बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस से बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजाएं कालेदम करार दे दी। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलें भी मंजूर कर ली। मुख्तसर तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा, 30 जनवरी के ट्रायल कोर्ट का फैसला कालेदम करार दिया जाता है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी किया जाता है। दोनों को 15 अगस्त 2023 को FIR के इल्जामात से बरी किया जाता है। अगर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा, प्रोसिक्यूशन ने जुर्म पूरा साबित करना होता है। साइफर केस में 5(1)(c) का तकाजा पूरा नहीं किया गया। आपने एक प्री रिटन जजमेंट लिखी हुई है। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी के अडियाला जेल से रिहाई मुमकिन नहीं। रहनुमा पीटीआई लाहौर में दर्ज 9 मई के केसेस में पहले से गिरफ्तार हैं। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 8 केसेस की तफ्तीश जारी है। साइफर केस में बानी चेयरमैन की बरियत पर पीटीआई का जश्न, मिठाइयां तकसीम की गईं। अदालती फैसला सुनते ही पंजाब असेंबली के जारी इजलास में अरकान ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए ये खुशी का दिन है। एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। अलीमा खान ने कहा, अदालती फैसले पर हम खुश हैं। तमाम केसेस से सुरखरू होंगे। उनका मकसद यही है बानी पीटीआई बाहर ना निकले। असद कैसर ने कहा, पूरी दुनिया जानती थी साइफर केस बेबुनियाद और मन घड़त है। हम ना झुकेंगे न डरेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेहरबानो कुरैशी बोली, तवील जद्दोजहद की बदौलत आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई ने कहा था साइफर केस मुंह के बल गिरेगा। जैन कुरैशी ने भरपूर सपोर्ट पर कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा, तहरीक इंसाफ की जीत और इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई जल्द हमारे दरमियान होंगे। हुकूमत साइफर केस के फैसले पर नाखुश। हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर अकील ने अदालती फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा, अदालतों को इदराक होना चाहिए, साइफर हकीकत है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कौमी सलामती की दस्तावीज़ को लहरा कर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। यह कोई आम मामला नहीं था। कौमी सलामती के साथ खेला गया। इसकी मुआफ़ी नहीं है। तफसीली फैसला देखकर अपील में जाने या न जाने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता ताहर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं कहने वाले किसी और मुल्क में चले जाएं। मुतनाज़िया ट्वीट पर आधी पार्टी कहती है ट्वीट किया और आधी कहती है नहीं किया। पीटीआई कौल फेल में तजाद की वाज़ेह मिसाल है। साइफर केस बनाने वालों को सजा दिलाकर दम लेंगे। अवाम ने देख लिया, साइफर केस तो खत्म हो गया। तोशाखाना से तहाइफ लेने वाले सदर और वजीर आजम बने हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असेंबली इजलास से खिताब। कहा, फौरी पैसे ना मिले तो विफाक रद्द अमल के लिए तैयार रहे। पैसे नहीं देंगे तो सूबे में अमनो अमान कैसे कायम होगा। वजीर आला KP ने पूछा, महंगाई करने के बाद पैसा जा कहाँ रहा है। साबिका फाटा को अब तक 500 अरब में से 100 अरब रुपए मिले। हम पूछते हैं पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ तो वो कहते हैं ये गैर जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा चीन। वज़ीर आज़म आज बीजिंग के लिए रवाना होंगे। चीनी क़यादत से मुलाकातों में पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $15 अरब का कर्जा रोल ओवर किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म 8 जून तक दौरा चीन में अहम चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। बीजिंग के अलावा वज़ीर आज़म जियान और शेनजियन के शहरों का दौरा भी करेंगे। 6 जून को बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। ML1 रेलवे लाइन ट्रैक के नज़रसानी शुदा मुआहदे और CPEC 2 के हवाले से अहम MOUs और मुआहदे होंगे। खावर मानिका का एतराज़ तस्लीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान इद्दत ने कहा का केस दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने साबिक वज़ीर आज़म, साबिक खातून अव्वल और खावर मानिका और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 25 जून को फरीकैन को दलाइल के लिए तलब कर लिया। खावर मानिका के एतराज़ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जवंत ने केस ट्रांसफ़र करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था।
बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को गुमराह किया गया। इंतखाबी निशान वापस होने के बाद तासुर दिया गया। सियासी जमात खत्म हो गई और उसका जनाजा निकल गया। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। दौरान समाअत तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, इसका मतलब हुआ आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल पूछा कि इंतखाबी निशान वापस होने के बाद आर्टिकल 17 के तहत कायम सियासी जमात खत्म हो गई थी। क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती? अवाम को कभी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं, सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हुकूक से महरूम हो जाती है? क्या इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात के खिलाफ जा सकता है? जस्टिस अतहर मिनल्लाह के दौरान रिमार्क्स सवालात। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतिक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा, साथ ही उसे पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन कह सकता था इस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। 3 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह रास्त नशर की गई। समाअत आज फिर होगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी 78 नशिस्तें वापस दिलाएगी। ये 78 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन की रुख के मुताबिक चलेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इनके मुताबिक कोई भी पार्टी अपनी जीती सीटों से ज्यादा की हकदार नहीं। आमिर डोगर ने कहा, बानी पीटीआई के नजरिए पर लोगों ने हमें वोट दिए। कमल शोज़े बोले, इलेक्शन कमीशन पंजाब बल्ले का निशान लेने के फैसले का इंतजार करता रहा। हमने कद्दू, बैंगन, हरी मिर्च जैसे निशानों पर इलेक्शन लड़ा है। फैसल जावेद ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी पीएसएल की भी नशिस्तें खाली देखें तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम केस में वजारत दिफा की रिपोर्ट मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दोबारा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली का डाटा लीक होने पर तौहीन अदालत के केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, मुहिम का आगाज करने वाले लोगों के खिलाफ तहकीकात करें, जो असल लोग हैं उनका तयन करें। अदालत ने सिस्टम से दस्तावेजात निकाले जाने पर डीजी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद के नून लीगी एमएनएज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की शफाफियत और गैर जानिबदार होने पर एतराज़ात उठा दिए। दरखास्त गुजार तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज और अंजुम वकील इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया। खदशा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए मौजूदा ट्रिब्यूनल से मुतमईन नहीं है। उधर ट्रिब्यूनल की तब्दीली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन आज समाअत करेगा। IMF ने अगले माली साल के लिए 3 बड़े अहदाफ रख दिए। ज़र मुबादला ज़खायर किसी भी मौके पर $15 अरब से कम नहीं होने चाहिए। विफाकी खसारा GDP के 3.5% से नहीं बढ़ना चाहिए। वाजिबुल अदा कर्जे की वापसी में ताख़ीर भी ना की जाए। अहदाफ पर अमल दरामद के लिए विफाकी अखराजात पर बड़े कट लगाने होंगे। उधर IMF ने मौसमियाती तब्दीली के बजट में इजाफे का मुतालबा भी कर दिया। मौसमियाती तब्दीली के लिए तरक्याती बजट में तकरीबन 300% इजाफे की तजवीज़। मौसमियाती तब्दीली का तरक्याती बजट 15 अरब 67 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। रवा माली साल मौसमियाती तब्दीली के लिए तरक्याती बजट 4 अरब रुपए मुख्तस किया गया था। कौमी असम्बली का बजट इजलास बुलाने का शेड्यूल एक बार फिर तब्दील। विफाकी हुकूमत का बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास जुम्मा 7 जून को बुलाया जाएगा। विफाकी बजट वज़ीर आज़म की चीन से वतन वापसी के बाद पेश किया जाएगा। अवाम शदीद गर्मी के साथ बदतरीन लोड शेडिंग को झेलने पर मजबूर। मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली का शॉर्ट फॉल 5172 मेगावाट तक पहुंच गया। लेस्को को 50 मेगावाट शॉर्ट फॉल का सामना। लेस्को के 56 फीडर से बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है।
कोयटा के शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर में भी 8 से 12 घंटे तक गैर एलानिया बिजली की बंदिश जारी। लाड़काना में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश से शहरियों ने सर पकड़ लिया। पंजाब में गजब की गर्मी के बाद अबर रहमत छा गया। बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, गुलशन रावी और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। सरगोधा, गुजर खान, अलीपुर चट्ठा, शरपुर शरीफ, मुरीदके में भी तूफानी हवा के साथ बारिश। कई होर्डिंग बोर्ड्स और दरख्त गिर गए। कसूर में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। पिंडी, भटिया, ननकाना साहिब और दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमे मौसमियात ने आज से 7 जून तक बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे।